आपकी पर्सनालिटी, आपका इमेज, आपकी शख्सियत का आईनादार होता है। आप कैसे लग रहे हैं, समटाइम आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो और वो पता चल जाता है कि आपकी शख्सियत कैसी है। और समटाइम अगर आप बड़े थके हुए हैं और फिर भी आप अच्छा तैयार हुए हैं तो फिर आप पता चल जाता है कि भाई आप खुश लिबास हैं। ये खुश लिबास होना होता क्या है, आपकी शख्सियत पर किस तरह से असरअंदाज होता है। आपके बहुत सारे शख्सियत के पहलू, लेट्स सपोज मैं रात को सही सो नहीं सकी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मेरा सर दर्द हो रहा है, बट सुबह मुझे बहुत किसी अहम जगह पे जाना है, जॉब इंटरव्यू है मेरा, या फिर आपकी जॉब में सुबह आपका बड़ा कोई स्पेशल डे है, आपके बॉस ने आना है, बड़ी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है। इसमें जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आपकी शख्सियत में पहलू जो कि आपको अट्रैक्टिव भी बनाता है, खूबसूरत भी बनाता है और मेरे ख्याल से लोगों की अटेंशन भी आपकी तरफ लेके आता है, वो होती है जी आपकी ड्रेसिंग। ऑब्वियसली यहाँ बैठे अगर मेरा ड्रेस अजीब सा होगा वो सबको तब भी अपील कर रहा होगा, भाई ये क्या पहन के बैठ गई, कलर कितना अजीब सा है। तो हमें नहीं पता होता, घर बैठे लोग टीवी पे भी हमें डिस्कस कर रहे होते हैं देखकर। इसी तरह जो आपके ऑफिस में लोग होते हैं, आप भी उन्हें देख के डिस्कस कर रहे होते हैं। तो कपड़े आपके, ड्रेसिंग आपकी, आपका इमेज बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। आपकी शख्सियत को इससे पहले कि आप बोले खुद ब खुद बयान कर देती है कि आपकी शख्सियत कैसी है। इमेज कंसल्टेंट हमारे साथ आज मौजूद हैं जो कि बताएंगे कि अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर आप दफातर में हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं, बच्चियां अगर हैं, तो वो अपनी ड्रेसिंग को कितनी उन्हें समझ अपने बारे में होनी चाहिए, फैशन को कितना आपने फॉलो करना है, फिर अपने आप को समझ के आपको फैशन को कैरी किस तरह करना है, ये बड़ा मैटर करता है। हामिद सईद साहब जो कि इमेज कंसल्टेंट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा आजकल ना जितनी ऑप्शन ज़्यादा मेरे ख्याल से आ गई हैं उतना मुश्किल भी हो गया है अपने आप को रेडी रखना, अपने आप को तैयार करना, इवेंट के मुताबिक अपने आप को लिख के चलना। मॉर्निंग है, इवनिंग है, रात के टाइम आप कहीं जा रहे हैं, तो बहुत चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। सो अब ऑप्शन ज़्यादा आने के साथ ये चीज़ें मुश्किल भी हो गई हैं। क्या करना है हमें? देखिए फार्मूला पता है क्या है, बाय राइट थिंग्स एंड बाय लेस थिंग्स, लेस क्लोथिंग हो, राइट क्लोथिंग हो, और उसके बाद तीसरी चीज़ है कि क्वालिटी के कपड़े पहनने आपने। तो ये तो है बेसिक फार्मूला। लेकिन जो आपने बात की ना अपनी शख्सियत से, बिफोर यू एंटर, आई मीन एज सून एज यू एंटर इन द रूम, आप अपना बोलने से पहले आप सब कुछ अपने बारे में बता चुके होते हैं। ऐसे ही है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं। मैन वूमन डजंट मैटर। 4-5 चीज़ें हैं जो आपने अपने अटायर से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने ऑरा से, अपने पर्सोना से देनी है और बॉडी लैंग्वेज से। नंबर 1, आपको कामयाब लगना चाहिए। अगर आप कामयाब नहीं लगती हैं, कामयाब नहीं लगते, तो लेट मी टेल यू द गेम इज़ ओवर। दूसरी बात है आपको कॉन्फिडेंट लगना है, क्योंकि पीपल वांट टू डील विद ओनली कॉन्फिडेंट पीपल। जैसे आपने इंटरव्यू की बात की, तो आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, आपकी आई कॉन्टेक्ट नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी वीक है, रिगार्डलेस कि आप कितना महंगे कपड़े भी पहन के आ जाएं, इट्स नॉट गोना वर्क। तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंट लगना है। कॉन्फिडेंस सिर्फ 2 चीज़ों से आता है। आई डन रिसर्च, आई बीन फ्रॉम न्यूयॉर्क फॉर 20 some years, आई स्टेड देयर, लिव देयर रादर। 2 चीज़ों से आता है। एक है कॉन्फिडेंस कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। जैसे आप होस्ट हैं तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, यू विल नेवर रन आउट ऑफ क्वेश्चन। ये आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है। मैं ड्रेसिंग का बंदा हूँ तो आई होपफुली आई विल लैंड एंड गिव द राइट आंसर। तो एक तो यहाँ से। दूसरा कॉन्फिडेंस आता है कि आप जो है वो अपने बारे में कैसे प्रेजेंट अपने आप को कैसे करते हैं। exactly. अच्छा, अब आपसे ही बात कर लेते हैं। जिस दिन आप समझते हैं कि आप अच्छी नहीं लगती, होता है ना किसी दिन कहते हैं यार आपका मूड अच्छा नहीं होता, आपको लग रहा होता है अच्छा ये कलर मेरे पे कलर सूट नहीं करता, या आज कुछ बाल अच्छे नहीं बने, राइट। तो क्या होता है कि उस दिन कॉन्फिडेंस शैटर करता है। yes. मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, बड़े सक्सेसफुल लोग आते हैं, मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ कि आपका कभी कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है? उनका हमेशा होता है जब व्हेन आई डोंट लुक राइट। तो ये दूसरी बात है, आपने कॉन्फिडेंट लगना है। तीसरी बात बड़ी अहम है कि आपने इंपॉर्टेंट लगना है, आपने पावरफुल लगना है। अब देखें ना, आप किसी से मिलती हैं, बंदा ही इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, बंदा ही अहम नहीं लग रहा, आप उसकी बात सुनेंगी। अच्छा, आप एचआर की हैं, चाहे रिगार्डलेस की किस बिजनेस मीटिंग में है, तो आपने इंपॉर्टेंट जो है वो आपने पावरफुल लगना है ना। पावरफुल का मतलब ये नहीं कि आप बॉसी लगें या आप पुट डाउन पीपल, लेकिन आपकी शख्सियत में वो होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए। और आखिरी बात ये है कि आपने ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगना है। अगर आप ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल नहीं लगती तो अगेन द गेम इज ओवर। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपने नॉन वर्बली कहनी है। अरे 2 शख्सियात पावरफुल लगती हैं। एक आप किसी गैदरिंग में जाए ना, तो एक वो लोग होते हैं, एक इस तरह की पर्सनैलिटी होती है कि वाकई आप देख के कह रहे होते हैं यार ये तो बड़ा खूबसूरत स्टेटस वाला, स्टैचर वाला बंदा लगता है। और एक वो होता है कि बड़ा अजीब लग रहा होता है, वो भी सबके लिए वो
सब उसी को ही देख रहे होते हैं। ये दो तरह की पर्सनालिटी। अब ये सारी चीज़ें आप मीटिंग में जाकर कह नहीं सकते कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, मैं क्रेडिबल हूँ, ऑल दैट। ये खुद ब खुद नजर आ रहा है। तो ये जो है ना, आपने अपने पर्सनैलिटी से, अपने ऑरा से, अपने पर्सोना से और ख़ास तौर पर ड्रेसिंग से आपने जो है वो आपने शो करनी है। सो दैट्स द ओनली ऑप्शन जो है। अब बात कर लेते हैं कि आप पावर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम तो ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं ना। तो मैं मैंने पाकिस्तान में ऑलरेडी बड़े लोगों से शेयर किया है, आप अगर जिस दिन आपने पावरफुल लगना है, पावर मीटिंग है जैसे पावर डायनेमिक्स है, आप ब्लैक सूट में आ जाएं। अच्छा, हाँ, ब्लैक आप ड्रेस में आ जाएं, ब्लैक 2 पीस सूट में आ जाएं, साथ में वाइट शर्ट कर लें, क्रिस्प वाइट शर्ट हो, साथ में रेड टाई कर लें, या पावर मैन के लिए, और ख़वातीन है वो स्कार्फ कर सकती हैं रेड, या दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो दिस इज कॉल्ड पावर लुक, बल्कि एपिटमी ऑफ पावर है ना, ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि पावर मीटिंग है, तो फिर मैंने क्या करना है। इसी तरह अगर आपने सोफिस्टिकेटेड लगना है, पता है वो बंदा बड़ा सोफिस्टिकेटेड जिसको आप मिलने जा रही हैं, आजकल तो जा सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे बंदे को देख सकते हैं जिससे भी मिलना है। अगर वो हाईली सोफिस्टिकेटेड है तो आप भी हाईली सोफिस्टिकेटेड लगें। तो चारकोल ग्रे जो है ना, वो ज़बरदस्त सूट है उसके लिए। आई मीन दैट विल मेक यू लुक लाइक यू आर हाईली सोफिस्टिकेटेड। अच्छा, अब ट्रस्टवर्दीनेस और क्रेडिबिलिटी कहाँ से आनी है? वो आनी है वाइट शर्ट के साथ। वाइट शर्ट मीन्स ट्रस्ट मी, वाइट शर्ट मीन क्रेडिबिलिटी, वाइट शर्ट में मैं रिफाइंड हूँ, पॉलिश हूँ, आई एम प्योर, आई एम ऑनेस्ट। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ा ट्रेंड है, आपका रंग गोरा है या आपका रंग काला है, उसके मुताबिक आप अपना कलर सेलेक्ट कर रहे हो। तो ख़वातीन भी, मर्द हजरात भी। खास तौर पर मर्दों के लिए पहले बता दें, फिर हम ख़वातीन की तरफ आते हैं, क्योंकि आपने पहले ये क्वेश्चन अभी मैं श्योर कॉलर आया कि जी मैं रंग बड़ा काला है, मैं वाइट पहनता हूँ तो मैं और बुरा लगता हूँ, मैं ब्लैक पहनता हूँ तो वो नहीं पहन। एक्चुअली मैम ये सारी जो है ना, ये हैं मिथ्स, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा एक बात आओ, मेरे कोई बीमारी वारी तो नहीं है ना, तुम्हें ये ओके है? कहता नहीं सर मैं ओके हूँ। तो मैंने कहा फिर तसब की निगाह से अपने आप क्यों देख रहे हैं? अच्छा, इसको हम ले जाते हैं ऑल द वे, जो चमकदार काले हैं वो कौन है? वो हबशी हैं, ठीक है। उनको कभी देखा आपने? वाइट शर्ट, ब्लैक सूट, रेड, आई मीन दे लुक एब्सोल्युटली फिनोमिनल। तो मैं ये कहूँगा ये मिथ है, इसको आप भूल जाएं। आपकी पर्सनैलिटी जो है उसमें वाइट शर्ट में भी और ब्लैक सूट में भी डेफिनेटली आप उसे इनहेंस कर सकते हैं। दूसरा कलर, एक और बड़ा अच्छा कलर है डार्क नेवी। डार्क नेवी में यह है कि इट हैज़ पावर बट इट हैज़ अप्रोचेबिलिटी। तो पावर भी है, तो एवरीडे बेसिस में आप उसमें आ जाएं डार्क नेवी में। तो ये वो कलर्स हैं जो अगर आप पहने तो आई थिंक यू कैन, जिसे कहते हैं आप कॉन्फिडेंट भी लग सकते हैं, आप पावरफुल लग सकते हैं, आप सक्सेसफुल भी लग सकते हैं। ख़वातीन की तरफ आ जाएं, आपकी वर्क प्लेस पे आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ है वो ख़वातीन, आई से इट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि जितने ये फूलदार कपड़े हैं ना, बहुत सारे, जिससे ये पाकिस्तान में चल ही रहा है ना, फ्लावरली प्रिंट्स हैं सारा कुछ। जब आप देखें आपने सॉलिड कलर पहना हुआ है ना, तो व्हेन आई एम लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग एट योर फेस ना। अगर यही आपने यहाँ बहुत सारे फूलदार पहनते तो माई अटेंशन विल गो ऑन दैट। तो मैं कहूँगा जितनी भी वर्किंग ख़वातीन हैं वो आ जाएँ सॉलिड कलर्स में। दो ख़वातीन हैं जो बड़ी, जिनसे हम मुतासर हैं, एक है बेनज़ीर भुट्टो और एक है हिना रब्बानी। दोनों को आप देख लीजिए निकाल के। आई मीन क्या उस वक्त जो थे वो प्रिंट्स पॉपुलर नहीं थे? प्रिंट्स पॉपुलर थे, बट शी वोर ओनली सॉलिड कलर्स और वाइट दुपट्टा के साथ। वाइट हिजाब, वाइट दुपट्टा विल डू द सेम थिंग जो कि वाइट शर्ट करती है, ट्रस्ट मी, क्रेडिबल एंड ऑल दैट। सो आई वुड से एक तो वो ना करें। दूसरी चीज़ है कि अब मैं फिर गया आपके लिबास को देख रहा हूँ, इट्स नॉट टाइट। तो जो ही टाइट कपड़े पहन के आएंगे आप, तो लाजमी बात है टेंशन कहीं और चली जाएगी। आप कंफर्टेबल भी हो ना, आपको तो ड्रेस का इंतखाब वो करना चाहिए। लेकिन ये भी ना कि बहुत ढीला डाला कि टेंट की तरह लग रहा है, ऊपर से लटका हुआ है, इट शुड बी दिस। तो आपने वो ख्याल रखना है। और तीसरी, आपने फैशन की बात की और स्टाइल की बात की, मैं ये कहूँगा फैशन को छोड़ें। यू मस्ट लुक अपडेटेड, कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न एंड यू शुड लुक क्लासी, यू शुड लुक टाइमलेस। इस तरफ गौर करें, क्योंकि फैशन तो हर रोज चेंज होता है, तो फिर आप यू विल बी चेजिंग फैशन ऑल द टाइम। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज नॉट अबाउट फैशन, कोई फैशन शो तो नहीं है ना वहाँ पे, इट्स अ सीरियस वर्क आपको, और आपने इतनी मुश्किल से वो जॉब ली है, यू स्टडीड, आपने जो भी मास्टर वास्टर किया, तो इट्स नॉट ईजी। तो आई वुड से कि टाइट कपड़े मत पहने। और दूसरा, ज्वेलरी में लेस इज मोर। जितनी आप ज़्यादा ज्वेलरी पहनेंगे, बिलीव इट नॉट, अटेंशन इज गोना गो देयर एंड नॉट ऑन यू। सो ज्वेलरी को मिनिमम करें। और इसी तरह आप जो अपने शूज़ वगैरह जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लाउड शूज़ ना करें। जैसे अभी आपने शूज़ पहने, अभी ये मुझे सामने से ब्लैक नज़र आ रहे हैं, अगर ये रेड होते तो मेरी टेंशन तो रेड शूज़ पे जानी थी ना। तो कॉन्वर्सेशन तो यहाँ हो रही है। तो आई वुड से कि मैचिंग कर लें उसके साथ। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका बैठना, आपका ऐसे बैठें कि वकार के साथ बैठें। पीपल शुड लिसन टू यू। ये नहीं कि कुछ लोग बड़े, उनका ना कॉन्फिडेंस यहाँ से भी शेक कर जाता है।
थोड़ा मोटे हैं तो समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा हम कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, या आपकी हाइट छोटी है तो आप परेशान होते हैं, या आपका रंग ज़्यादा काला है तो आप कहते हैं अच्छा मैंने जॉब के लिए जाना है, पता नहीं मैं कैसा लगूँ, अजीब लगूँ। इन लोगों को क्या करना है जो कहीं ना कहीं से अपने आप को लेकर परेशान? अच्छा, अब छोटे बंदे की बात कर लेते हैं, बंदे ये बंदी डजंट मैटर, 5, 6 एंड अंडर इज शॉर्ट, ठीक है। अब अगर आप कॉन्ट्रास्ट पहनेंगी, जैसे कि आपने ब्लैक जैकेट पहन ली ऊपर और नीचे आपने वाइट ट्राउज़र पहन लिया या ब्लैक ड्रेस पहन लिया वाइट, तो आपने पता है कि अपने आप को आपने हाफ में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि अल्लाह ने आई को ट्रेन किया है, आई गोज़ फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, ऐसे करती है, हम नीचे से बंदे को नहीं देखते। अच्छा, जहाँ एक कलर चेंज होता है वहाँ आई रुक जाती है, वी डोंट नो दिस, अगर नहीं रुकेगी तो तुम्हारा ब्लैक प्रोसेस कर देगी, बट यू आर नॉट वेयरिंग ब्लैक। तो ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन मत पहने, दिस विल मेक यू लुक शॉर्टर। आप ऐसे करें मोनोक्रोमेटिक कलर्स में आ जाए, ठीक है। ब्लैक के साथ अगर आपने कॉम्बिनेशन में करना है तो चारकोल ग्रे पहन लें, ठीक है ना, दैट वुड बी ग्रेट। तो एक ही है। और शॉर्ट बनने के लिए जो ज़बरदस्त जो टिप है वो ये है, फिटिंग शुड बी इमैकुलेट। देखें जो बड़ा बंदा होता है, लार्ज होता है, उसकी स्लीव लाइन थोड़ी सी छोटी होगी बड़ी होगी, डजंट मैटर, लेकिन शॉर्ट फ्रेम पे एवरीथिंग कैसे एम्पलीफाइड। जैसे यहाँ की देखिए कॉन्वर्सेशन यहाँ पे है, यही है ना कॉन्वर्सेशन, मैं 2 घंटे भी बैठे तो यही कॉन्वर्सेशन, इसमें आपको मेरे जितने यहाँ पे डिफेक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं कि मेरा कॉलर ठीक नहीं है, कॉलर टाइट है, कॉलर ये है, उसकी शेप कैसे है, उसके कोई बबल तो नहीं आए हुए, सारा यू विल पे अटेंशन टू दिस बिकॉज यू आर लुकिंग राइट हियर। तो मैं कहूँ शॉर्ट बंदे के लिए ना इमैकुलेट है, उसे जो उसकी फिटिंग और उसके कॉम्बिनेशन बहुत टाइट होनी चाहिए। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा बंदा अगर सपोज हैवी है, बल्की है, अब मेरे पास आते हैं, आई एम अ कंसल्टेंट एंड पीपल कम टू मी फॉर कंसल्टेशन, आई आल्सो मेक वार्डरोब्स। तो एक बंदा आया तो इतना बहुत हैवी था, और हैवी होना जरूरी नहीं कि बंदा है कि मतलब ज्यादा खाता है तो हैवी है, समथिंग जेनेटिकली है, वी शुड बी एम्पैथेटिक टू दैट। अच्छा, वो आके मुझे कहता है कि आपका स्लिम फिट होगा, तो मैंने कहा किसके लिए? वो कहता है मेरे लिए। मैं कहा यू मस्ट बी किडिंग मी। तो देखिए अगर आपका जिस्म बड़ा है तो फिर आप ऐसे करें थोड़ी सी फॉरगिविंग फिट में जाएं, ताकि आपने देखा ना कुछ लोग हैं बड़ी टाइट शर्ट पहनी होती है, इतनी तोंद निकली हुई है, और उसके बाद ये 2 बटन खुलते हैं, तो आप जैसी खातून जो सामने बैठी है सोफिस्टिकेटेड, आप तो उतर मुँह कर देंगे ना, कि अंदर से पता नहीं क्या नजर आएगा। और आप अल्लाह करे कि उसने बनियान पहनी हो और वो भी साफ बनियान पहनी, इस तरह का ना, टाइट कपड़े आपके लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आप पतले पतंग हैं बिल्कुल, जैसे से आप 6 फुट हैं, 6'3" हैं, और आप वेरी, आई यूज्ड टू बी दैट, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एज अ किड, तो मेरा 6'3.5" आई यूज्ड टू बी दैट टॉल। अब तो थोड़ा श्रिंक कर गया हूँ, एंड आई यूज्ड टू लुक लाइक ये पेंसिल नहीं है इस तरह। अच्छा, आप देखिए उस पर अगर आप टाइट कपड़े पहन लेते हैं, बहुत स्लिम फिट पहन लेते हैं, यू कैन लुक टेरिबल। तो थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज करें। बिल्कुल, ये आपको छोटी छोटी चीजें जो खुद से पता होनी चाहिए। कलर्स खवातीन के लिए कैसे? अच्छा, कलर मैं 4 कलर तो मैंने ऑलरेडी बता दी, जो कि बड़े पावर कलर हैं, ब्लैक है, डार्क नेवी है, 4 में आता हूँ, वो भी 4 कलर तो ये एसेंशियल कलर है। आप दुनिया में जितनी इंपॉर्टेंट वुमेन है, मैंने अभी थोड़ी रिसर्च की है, ऑल इंपॉर्टेंट वुमेन, चाहे वो किसी ग्लोबल बैंक की प्रेसिडेंट हैं या अगर किसी कंट्री की प्रेसिडेंट हैं, ये 4 कलर तो उनके वार्डरोब में हैं ऑल द टाइम। अच्छा, इसके अलावा आप ऑफ वाइट पहन सकती हैं, वाइट पहन सकती हैं, फिर आप रेड पहन सकती हैं अगर इफ द सिचुएशन इज राइट, क्योंकि रेड कुड बी टेकन अनदर वे आल्सो। लेकिन रेड जो है, रेड कैरोट रेड ले लें, बरगंडी रेड ले लें, दैट शोज पावर। तो आपने अगर पावर सिचुएशन में जाना है, यू कैन वेयर दैट। फिर उसके बाद पिंक की सारे शेड हमारे ऊपर बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आपने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मीटिंग करनी है किसी बंदे को, आपने उसके साथ यू हैव टू लाइक हैव ए स्ट्रॉन्ग वर्ड्स विद दैट पर्सन, तो आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, आपने उसे फायर करना है या कुछ भी है, तो उस दिन पिंक मत पहने। तो पिंक इज़ वेरी सॉफ्टर कलर ना, तो आपने उस दिन मैसेज फिर आप ब्लैक से दें या आप नेवी से दें। और पर्पल के शेड हमारे को बड़े अच्छे लगते हैं, डीप पर्पल है, लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। उसके बाद उसके सारे शेड्स ले लें, लेकिन अगेन आई विल नॉट वेयर इट डीप पर्पल, प्रॉब्ली आई विल वेयर कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, लेकिन लाइट पर्पल नहीं पहनूंगा मैं। आई वुड से कि उसको अवॉइड करें। एंड देन आई मीन इनके शेड मिला के तो हंड्रेड्स ऑफ कलर्स बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमें पता क्या, लोगों को लगता है कि थोड़ा सा मॉडर्न ही दिखूंगा, तो ख़ास तौर पे मैं अगर ख़वातीन की बात करूं, तो किसी आप जगह पे जॉब के लिए जा रहे हैं किसी दफ्तर में, तो क्या आप सूट पहन के, पैंट और शर्ट पहन के, कोट पहन के ही आपको जॉब मिल सकती है कि अच्छे तरीके से शलवार कमीज कैरी करके भी आप? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ बंदे को ऑथेंटिक लगना चाहिए। अगर आप शलवार कमीज वाली बंदी हैं, आप शलवार कमीज वाली बंदी हैं, तो वाई टू वेयर 2 पीस सूट, 3 पीस सूट? बल्कि मैंने कई दफ़ा देखा है उनकी तो चाल ही बदल जाती है ना, अगर आपने कभी सूट नहीं पहना तो आप आते हैं तो आप लड़खड़ाते आते हैं, तो हूज़ गोना हायर यू लाइक दैट, आपका कॉन्फिडेंस तो इट्स गोना गो थ्रू डाउन देयर। सो आई वुड से कि अगर आप शलवार कमीज वाली बंदी हैं, अब पहले तो बात है कलर की बात कर लें। आपने इन कलर्स में, जैसे मैंने कहा, ब्लैक में चले जाएँ, आप डार्क नेवी बहुत खूबसूरत कलर है। अगर आप ब्लैक में नहीं जाना चाहती, ब्लैक तरह पावर है ना, तो अभी आपके पास पावर तो नहीं आई ना, आप तो जॉब लेने जा रही हैं ना,
तो आप डार्क नेवी कर लें। अच्छा, डार्क नेवी में जैसे आपने कमीज़ समझ लें, शर्ट समझ लें, उसके साथ आपने ट्राउज़र किया है, साथ में आप इसके साथ नेवी के अंदर ही आप हिजाब कर लें या दुपट्टा कर लें, एंड आई थिंक यू लुक ग्रेट। अगर थोड़ा सा अपग्रेड करना है, जैसे आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब है, तो यू वांट टू शो, एक गारमेंट है जो आपको पावर दे सकता है सिर्फ दुनिया में, मैन और वोमेन दोनों के लिए, वो है जैकेट। जो ही आप जैकेट पहनती हैं, यू नो इमीडिएटली यू आर सीन इन अ डिफरेंट वे। तो मैं समझता हूँ कि ड्रेसिंग जो है ना, वो इट्स नॉट टू कवर योर बॉडी एंड इट्स नॉट अबाउट फैशन, इट्स अबाउट स्ट्रेटजी। कि आपने जाना है तो आपने किसी, तो आई वुड से कि आप उसमें साथ पहन लें, राइट शूज़ होने चाहिए, मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी ना हो कि आप बिल्कुल मेकअप ना करें। आई थिंक दैट्स आल्सो डिसरिस्पेक्ट, ना कि आप सो उठ के आ गई। आपको जरूर अपने आप को जो आप पे अच्छा लग रहा है वो करना चाहिए। अच्छा, प्रिंट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आई वुड से मिनिमाइज कर दें। मैंने 2 ख़वातीन की बात की है कि आप पिक्चर्स निकाल के देख लें। हिना रबानी क्या उसको अवेलेबल नहीं है प्रिंट, बट शी लुक्स एब्सोल्युटली ग्रेसफुल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अगेन पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट कितनी मैटर करती है आपको एज के अकॉर्डिंग? जी जी, एज बड़ी मैटर करती है। मैं कहता हूँ एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि जो ही एज में थोड़ी सी वो मैच्योर हो एज में जाता है, तो यू नो ही और शी लेट इट गो, कि अब तो क्या फ़ायदा, अब तो एक किस्म का नाकारा सा बंदा बन जाता है। तो आई वुड से डोंट डू दैट ना। आपने इतना अच्छा करियर रहा आपका, इतने अच्छे, तो आप उसमें ठीक है, अपनी जिस्म के साथ साथ अपनी फिटिंग ठीक कर लें। जैसे आप एक्सपेंड कर गए हैं, कुछ हो गया, तो अपनी फिटिंग वो लड़कों के वाली फिटिंग ना रखें, लेकिन कॉम्बिनेशन आपके जो है ना वही टाइट कॉम्बिनेशन है। जैसे अगर आप कहते हैं जी मैंने पोलो शर्ट पहनी है या मेरे सूट पहनने की जरूरत नहीं है, तो पोलो शर्ट भी ढंग की होनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि यहाँ कॉलर है तो ऐसे उड़ रहा है, तो ऐसे उड़ रहा है, तो यहाँ बहुत खुली है, यहाँ बहुत टाइट है, इस तरह का हुआ। तो आप उसमें भी अच्छे लग सकते हैं। और दूसरी बात है, कोई चीज़ ऐसी ना पहने जो फेक और फोनी हो। मतलब इतना बड़ा घोड़ा लगाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली घोड़ा ये आपने बाजार से यहाँ से खरीद यानी अब आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जी। ये चीज़ें ना सिर्फ दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को बयान कर रही होती हैं। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ट्रैक एक कहते हैं ना स्मूथ हो जाता है अगर आप कॉन्फिडेंट और खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। खूबसूरती का मतलब बहुत खूबसूरत शक्ल से होना बहुत पीछे रह गया है। आप अच्छी ड्रेसिंग करेंगे, अच्छे तरीके से उसको कैरी करेंगे, तो आप बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। तो अब खूबसूरती का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये रह गया है कि आप क्या पहन रहे हैं और उसको कैरी कैसे कर रहे हैं, तो आप खूबसूरत दिख रहे हैं। वेल ग्रूम लगना चाहिए, वेल ग्रूम लगे, वैसे ऐसे ही है बिल्कुल। अब बाकी चीज़ें तमाम पीछे रह गई हैं। तो वो टिप्स जो कि आप चाह रहे थे कि हम आपके साथ शेयर करें कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो ऑफिसेज जाती हैं, इसके साथ साथ जिन्होंने जॉब के लिए जाना है, उनके लिए ये तमाम हमने टिप्स हैं जो कि आज शेयर की हैं। हामिद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज है जी 10 तारीख, जिनकी बर्थडे उनको हम विश करने जा रहे हैं। बाय द वे, अभी कुछ देर पहले मुझे पता चला था कि जी जो नंबर हमने शेयर किया है बर्थडे के लिए, वहाँ पर फीडबैक आ रहा था जी हमारे शो का, जो हम न्यूज़ में डिस्कशन कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच, आप लोग हमें देखते हैं, आप लोग हमारी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, तो ये आप ही के लिए शो है। असल में इश्यूज़ जब आपके डिस्कस किए जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो खुद ब खुद चीज़ें ना आपके दिल के करीब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, हम बर्थडे लिस्ट की तरफ भी आएंगे। सो बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो लोग जो कि अपनी सजेशन और अपना फीडबैक देते हैं, आप ज़रूर उस नंबर पर भी दे सकते हैं कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। तो इंशाल्लाह हम एक ये भी सिलसिला शुरू कर लेंगे कि हम वो वाला फीडबैक भी शामिल कर लिया करें जी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हमने आना है जी अपने सेगमेंट्स की तरफ, तो बर्थडे की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आज का मौसम कैसा होगा देखते हैं जी टुडेज वेदर में। सो मौसम में तब्दीली है। सुबह गर्मी का एहसास भी हो रहा था, धूप भी निकली हुई थी और कल भी अच्छी खासी शहर में गर्मी भी थी। अभी का मौसम कैसा है और कैसा रहेगा, समरा इस वक्त बाहर मौजूद है, हमने चलना है उनकी तरफ, वो हमें बताएंगे कि मौसम फिलहाल कैसा है। समरा, मौसम कैसा है अभी और प्रेडिक्शन क्या है, आने वाले 1-2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम? जी अन्ना, बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की अगर बात कर लीजिए तो सुबह का आगाज़ ही आज फिर से सूरज की तेज़ किरणों से हुआ था, लेकिन अभी आसमान पर जुज़वी तौर पर कहीं कहीं बादल मौजूद हैं और अब सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सुबह हवाओं की रफ्तार भी कम थी, 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन अब 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे हब्स और घुटन में कुछ हद तक कमी महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा
33 और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 65% तक है। और ये कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत में जो है वो मज़ीद इजाफा देखा जा सकता है जैसे जैसे दोपहर मज़ीद बढ़ेगी और सूरज की तपिश जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से आज शहर लाहौर में बारिश के कोई भी इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली जारी रहेगी और आसमान पर जो बादल मौजूद हैं जुज़वी तौर पर वो शाम के औकात में राहत फराहम करने का ज़रिया भी बन सकते हैं और शाम के औकात में हवाएं चलने से मौसम बेहतर भी हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब जिस तरह से मानसून का 9वां और 10वां स्पेल शिद्दत के साथ बरसा है, अब ऐसी बारिशों की भी कोई पेशन गोई नहीं है। अलबत्ता इस हफ्ते में जो है वो मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा। आइंदा आने वाले हफ्ते में गरज चमक के साथ फिर से बारिश के इम्कान जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। अभी जो है वो हब्स और गर्मी जो है वो कुछ दिन इसी तरह से बरकरार रहेगी, जिसके बायस माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि शहरी जब धूप में निकलें तो अपने सरों को ढांप कर निकलें और इसी के साथ साथ पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि डिहाइड्रेशन के साथ साथ जो मौसमी अमराज हैं उनसे भी वो महफूज रह सकें। जी, थैंक यू सो मच। समरा हमारे साथ मौजूद थी और अपडेट कर रही थी। अच्छा जी, बर्थडे लिस्ट की तरफ आ जाते हैं जिनकी बर्थडे है। अब्दुल राफे की बर्थडे है और इसके बाद जी शाबान चौधरी, अली साइम, हसीब की बर्थडे है, मोहम्मद गनी की बर्थडे है जी, और इसके बाद बिलाल अहमद, मोहम्मद साजिद, साजिद अली, मियाँ जुनैर की बर्थडे है, फैसल गोंदल, फैसल, अच्छा जी 2 दफ़ा लिखा है फैसल गोंदल, सीनियर लीग रहनुमा है फैसल वहीद साहब, इनकी भी सालगिरह। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। करना आपको ये है कि जी आपने हमें अपनी पिक्चर्स भिजवानी है और प्रोग्राम में शामिल हो जाना है जी। थोड़ा जल्दी कर दें ताकि आपका नाम पहले हम शामिल कर लें। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, बताएंगे आप आज के भाव क्या हैं। अच्छा जी, अफशां की तरफ चलेंगे, रेट लिस्ट है उनके पास, वो हमें बताएंगे आज की रेट लिस्ट। ओवर टू यू।
सैलाबी सूरत हाल के बायस सब्जियों की जो सप्लाई है वो बुरी तरह से मुतासिर हुई है। सब्जियों की जो फसल है वो मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सब्ज़ी मसाला जात और मौसमी सब्जियों की कीमतों के बीच में रेस लगी हुई है कि किसकी कीमत सबसे ज़्यादा होगी। कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं है मार्केट में जो 100 रुपये से कम में दस्तियाब हो। आपको ओपन मार्केट में किस कीमत पर सब्जियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं उसके हवाले से बताती हूँ। आलू और प्याज 80 रुपये बेचने का हुक्म जारी हुआ है, लेकिन ये बाज़ार में 120 से 100 रुपये किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर की सरकारी कीमत 140 है, लेकिन ये 250 से 300 रुपये किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अदरक की सरकारी कीमत 460 है, लेकिन ये 500, जबकि लहसुन की सरकारी कीमत 210 है, लेकिन ये भी 300 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मटर की सरकारी कीमत 280 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 300 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और बैंगन की सरकारी कीमत 160 है, लेकिन ये 200, जबकि सब्ज़ मिर्चों की सरकारी कीमत 140 है, लेकिन ये 150 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत भी 160 से 70 है, लेकिन ये भी 200 और 220 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो सब्जियों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। शहरी बहुत मजबूर है, महंगे दामों सब्जियां ख़रीद रहे हैं। टमाटर जो है बहुत सारी जगहों पे दस्तियाब भी नहीं है, इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, लेकिन शहरी यहाँ पे इस हाल में मजबूरी के तहत जो है यही महंगी सब्जियाँ। ठीक है जी, ओवरऑल सिचुएशन ये है कि सब्जियों की कीमतें ज़्यादा हैं, और वो क्यों हैं वो हमने अपने न्यूज़ वाले सेगमेंट में डिस्कस कर लिया जी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। तो हम अपने प्रोग्राम में आपको मिलवाते रहते हैं उन लोगों से जो कि अपनी फील्ड के ना सिर्फ माहिर हैं, बल्कि वो लोग जिन्होंने शौक से इस फील्ड में कदम रखा और फिर अपने कदम जमा लिए और फिर दूसरों को हैरान भी कर दिया। शौक का कहते हैं जी कोई मोल नहीं है, और जब आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो आप कुछ भी सीख जाते हैं। अल्लाह ताला ने हर किसी में कुछ ना कुछ स्पेशल रखा है, उसको ढूंढने की तलाश करने की ज़रूरत है। तो बस फिर आपके लिए कोई भी फुल स्टॉप नहीं है, बस आप करते चले जाते हैं। आज के हमारे मेहमान जो हैं उनकी स्टोरी भी जानेंगे और उन्होंने स्टार्ट किस तरह किया। बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं ना, वो भी देख रहे हैं, तो वो भी जानना चाहते हैं कि हम इस फील्ड में कैसे आए, हमें सिखा कौन सकता है। तो अब तो प्रॉपर क्लासेस जो हैं वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी दी जा रही हैं। तबला प्लेयर हैं जी अनीस जाफर, जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी क्योंकि प्रोग्राम से पहले होता है ना, हम लोग ऑडियो लेवल वगैरह चेक कर रहे होते हैं, तो ये बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत खूबसूरत तबला बजा रहे हैं। कितनी देर हो गई आपको तबला बजा? तकरीबन मैंने 10 साल की एज में मेरे वालिद साहब उस्ताद कालू खान साहब ने मुझे इसकी क्लास दी और साथ साथ स्टडी करवाई। और 10 साल की एज में मैंने सबसे पहले मैंने ढोलक, फिर स्टूडियो एंड ड्रम, इलेक्ट्रिक ड्रम, फिर तबला। अच्छा, इंस्पिरेशन होता ना, बचपन से आप किसी को देख रहे होते हैं, तो क्या किसी को देखते रहे, शौक था, किसी को देख के सीखा? अब शुरू से ही प्लान था कि तबला सीखना है? जी, ये हमारा बुजुर्गों का काम है, प्रोफेशनल काम है। तो मैंने हमेशा से ना, मैंने अपने वालिद साहब कालू खान साहब को देखा, वो कैसे प्ले करते थे तबला, तो मैं उन जैसा ही हो नहीं सकता, लेकिन उनकी खुशबू आ जाए मुझसे, तो उनसे ही सीखा मैंने जो भी सीखा। वालिदैन का रंग तो वैसे ही आप में नजर आता है, और फिर जब आप उनके फुटस्टेप पे चलते हैं, उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली तो आपके लिए तो ब्लेसिंग ये हो गई कि आपको घराना ही ऐसा मिल गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने बोला है कि किसी भी उस्ताद की अच्छी कोई चीज़ लगे तो उनसे सीखो, क्रिएशन करो, आप अपने काम को आगे तक लेके जाएं, नया से नया काम तबले में लेके आए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है इस काम में कि मैं पाकिस्तान से बाहर भी अपने बैंड के साथ गया हूँ, तो पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया हूँ इंशाल्लाह जी। तो पाकिस्तान को भी ऐसे टैलेंट की ज़रूरत है। डिफरेंट तबला तो बहुत सारे लोग बजा लेते हैं, आप डिफरेंट क्या करते हैं? हमारा एक म्यूज़िक है जिसे हम धमाल बोलते हैं, सूफी म्यूज़िक। उसमें सूफी म्यूज़िक भी आता है, जैज़ म्यूज़िक भी आता है, पॉप भी। अच्छा जी, उसे धमाल तो ऐसे बड़ी पसंद की जी, वो पाकिस्तान में काफ़ी चलती है, और हमने उसे एक नया रंग दिया है धमाल में। अच्छा, अभी मेरा पूरा बैंड नहीं है, तो मैं सोलो आया, तो उसमें मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा कि वो कैसे चलती धमाल। चले जी, धमाल तो धूम मचा देती है, तो हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जरूर हमें बजा के
ज़बरदस्त, आपने तो वाकई कमाल कर दिखाया। सो एक टाइम पे ये आपके सामने 3 तबले पड़े, तीनों की आवाज़ भी डिफरेंट है, तीनों को समझना भी। जब आपने स्टार्ट किया कहाँ से समझा, मतलब क्या चीज़ पहले आपको यहाँ से चीज़ों को समझना होता है? जी, सबसे पहले तो हमारी जो बेस है ना वो क्लासिकल बेस है, जिसमें नेम क्लासिकल भी आता है। क्लासिकल में ही सब कुछ निकला है। जो आजकल का म्यूजिक है, जैज म्यूजिक है, पॉप, ये उसी में ही निकला है। ठीक है। उसको समझ के लिए कि अच्छे टीचर की जरूरत है, अच्छे उस्ताद की जरूरत है। यानी सबसे पहले आपको बेसिक सीखनी है, जी, म्यूजिक की सेंस होनी चाहिए। जी, बेसिक क्लासिकल है, उसको सीखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा अगला म्यूजिक आप कैसे प्ले करेंगे। ठीक है। और सबसे पहले ब्लेसिंग, आपके इतने काम को इतना कर देंगे। अच्छा, ब्लेसिंग की जरूरत है। छोटे की भी इज्जत करें, अपने बड़े की भी इज्जत करें, फिर आपको ब्लेसिंग लगेगी। बिल्कुल आपने सही कहा जी। ये तो किसी भी फील्ड में आप हो, आपकी कामयाबी की ज़मानत आजिज़ी होनी चाहिए आपके अंदर ना, सीखने का कुछ लगन होनी चाहिए। तो आप क्या मुकम्मल तौर पर अब सीख चुके हैं? नहीं, ये कंप्लीट नहीं सीखा जाता, ये बस दुआ की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप करते रहेंगे, क्योंकि मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ मुझे आगे रास्ता नजर आ रहा है। आपने ये भी करना है। मेरे वालिद साहब कहते थे कि बेटा न्यू लेकर आओ, फिर आपका, क्योंकि आर्टिस्ट 2 किस्म के होते हैं, एक होता है ब्लेसिंग वाला, एक होता है जो मेहनत से तैयार होता है। जो ब्लेसिंग वाला होता है ना, जिसे मालिक अपना एक रंग डालते हैं उसमें, उसकी जोड़ कोई नहीं होता। बिल्कुल आपने सही कहा, वो तो खुद ब खुद नजर आता है जी। अच्छा जी, गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे और आपको कुछ और सुनाएंगे भी। ब्रेक के बाद आते हैं स्टे विद अस। अनीस जाफर हमारे साथ मौजूद हैं, तबला प्लेयर हैं। हम गुफ्तगू भी करेंगे, बट क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एंटरटेन करें, तो क्या आप सुनाना चाह रहे हैं? अच्छा, एक क्लासिकल में चीज़ है, मेरे वालिद साहब उस्ताद कालूहा साहब ने मुझे याद कराई, वो है हिरन की उछाल। अच्छा। कि अगर जंगल में हिरन है, उसके पीछे शिकारी है, तो वो शिकारी उसका शिकार कर रहा है हिरन का, तो हिरन ने जंपिंग लगाई है, वो उसकी साउंडिंग कैसे तबले में से निकलेगी? वो जंपिंग की साउंडिंग, तो जाहिर है वहाँ तो मैकडोनल्ड तो है नहीं। अच्छा जी, चलें जी, अब आप हमें वो धुन लाजमी सुनाएं और फिर हम जज भी पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसके तबले के बोल कैसे साउंडिंग उसकी जैसे है। शिकारी ये हिरन है, अब इसकी साउंडिंग कैसे तबले में से निकले? ये जबरदस्त जी, जबरदस्त। कोई म्यूजिक ही सुना दे, किसी गाने की, क्लासिकल किसी गाने की। आजकल हमारा सजाद भाई का चल रहा है रावी, उसका जो पैटर्न है, जरूर जरूर जरूर, वो मैं अभी तो सॉन्ग लग नहीं सकता, तो वो मैं प्ले कर रहा हूँ। जरूर। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। जिन लोगों ने सीखना है, जिन्होंने स्टार्ट लेना है, सबसे पहले उनको क्या करना है? सबसे पहले उनको चाहिए अच्छा टीचर, उस्ताद, जिनसे वो सीखें, क्योंकि आजकल के उस्ताद भी ना वो सिखाते नहीं, अच्छी क्लासेस नहीं देते, क्योंकि मैं क्लासेस देता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ पाकिस्तान से बाहर। टाइम बड़ा डिपेंड करता है, मैक्सिमम आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आप जी टाइम, अगर आप टाइम देंगे तो सीखेंगे ना। ये काम ऐसा है कि इसको टाइम देना है आपने, टाइम ज्यादा देंगे तो जल्दी सीखेंगे। उतना ही निखार आएगा जी। ठीक हो गया। तबला अच्छा कौन सा होता है, कुछ उसकी पहचान भी हमें बता। तबला सभी तबले अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके जो साउंडिंग है वो डिफरेंट, जैसे ये है जी शार्प, ये है एफ, ये है बेस। ओके। तबले सभी अच्छे होते हैं। आपने बस ये देखना है कि आपको टीचर कौन सा अच्छा चाहिए, जो आपको क्लासेस दे अच्छी, आपको पैटर्न अच्छा सिखाए, आपको रास्ता दिखाए। फिर इंसान की खुद मेहनत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतना अच्छा रिजल्ट पाएंगे। मुख्तलिफ कल्चर को प्रेजेंट करते होंगे, हम पंजाबी हैं, कोई पंजाबी धुन भी होती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये एक है म्यूजिक, हमारे पंजाब का, हमारे सिंध का, हमारे बलोचिस्तान का, पख्तून का, वो भी जरूर है। जी हमारे पंजाब का है, उसे हम अपनी जुबान में कहरवा ताल बोलते हैं। अच्छा।
4 बीट। ये 4 बीट ऐसी है पैटर्न के, ये पाकिस्तान के बाहर भी चलता है ये 4 बीट, लेकिन मैं पंजाब का, अपने लाहौर का, जिसमें लुडी भंगड़ा हो, फास्ट भी हो जाए, स्लो भी। सही। अब सिंधी, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बगैर फ्लैट के, सिंध में चलते हैं। सिंध का क्या कल्चर है, वहाँ का क्या मुद्दा है। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अब मैं नेक्स्ट आपको- कौन सी है? अब मैं आपको लेकर चलता हूँ केपी के पख्तून। वाह जबरदस्त। चलते हैं बलोचिस्तान। जी, वाह जी वाह, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। टाइम हमारे पास कम है, थैंक यू सो मच।